बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। मुझे कहते हैं नवीद अफसर। नाज़रीन इकराम, ये बात शायद अब नई नस्ल को अजीब लगेगी कि हालिया दिनों में मुसलसल मनफी खबरों का शिकार पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA कभी दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा बाइस फख्र असासा थी जिसने न सिर्फ दुनिया की मशहूर एयरलाइंस की बुनियादें रखी बल्कि खुद पाकिस्तान में कई नई रिवायत शुरू की। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री की बुनियाद PIA ने रखी? जी हाँ, 60 की दहाई में कौमी एयरलाइन ने कनाडा की कंपनी शिवर के साथ मिलकर PIA शिवर पोल्ट्री फार्म्स की बुनियाद रखी। ये पाकिस्तान का पहला पोल्ट्री फार्म था जिसे PIA ने इसलिए बनाया ताकि उसके जहाज़ों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को खाने में एक साइज के चिकन पीस और मयारी अंडे मिल सकें जो मार्केट में दस्तयाब नहीं थे। उस वक्त पोल्ट्री को सेहत बख्श और पकाने में आसान समझा जाता था। पाकिस्तान में आज भी देसी मुर्गी के अलावा मुर्गी को शेवर की मुर्गी कहा जाता है। आज शदीद बहरान का शिकार PIA ने अपने मुलाजमीन को रजाकाराना रिटायरमेंट स्कीम VSS के जरिए कबल अज़ वक्त मुलाजमत छोड़ने का ऑप्शन दिया है। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज के मुताबिक मंगल 22 दिसंबर को इस स्कीम की आखिरी तारीख है जिसके तहत मंसूबा है कि PIA के मुलाजमीन की तादाद में खातिर ख्वाह कमी लाई जाए। मगर PIA एक काबिल फ़ख्र असासे से एक सफ़ेद हाथी में कैसे तब्दील हुआ, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। ये एक अफसोसनाक दास्तान है। पाकिस्तान की परचम बरदार एयरलाइन PIA यूं तो बाज़ाब्ता तौर पर 1955 में बतौर कमर्शियल एयरलाइन वजूद में आई, मगर उसकी बुनियाद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में ही रख दी थी, जब उन्होंने एक सनतकार MA असफ़हानी को हिदायत की कि वो मुस्तकबिल के पाकिस्तान के लिए एक एयरलाइन बनाए। चुनांचे कोलकाता में ओरिएंट एयरलाइंस कायम की ताकि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को फ़ज़ाई रास्ते से जोड़ा जा सके। गो कि उस एयरलाइन ने भी इब्तदाई चंद बरसों में खासी तरक्की की और चंद नए जहाज़ भी अपने बेड़े में शामिल किए, मगर PIA की वेबसाइट के मुताबिक ये प्राइवेट एयरलाइन एक नए मुल्क की ज़रूरत के लिए काफ़ी न थी। इसलिए जनवरी 1955 में हुकूमत पाकिस्तान ने PIA के नाम से अपनी कौमी एयरलाइन की तश्कील का फैसला किया, जिसके बाद ओरिएंट एयरलाइन अपने असासों और मुलाजमीन समेत इसमें जम हो गई और MA असफ़हानी PIA के पहले चेयरमैन बन गए। उसी साल PIA ने बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन के लिए बरास्ता रूम और काहिरा परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया और चंद बरसों में ही PIA बैनुल अक़वामी रूट्स से मुनाफा कमाना शुरू हो गई। लेकिन PIA ने बतौर कंपनी सही उड़ान उस वक्त भरना शुरू की जब 1959 में एयर कमोडोर नूर खान को उसका मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया। नूर खान की क़यादत में ये एयरलाइन दुनिया की सफ़े अव्वल की हवाई जहाज़ कंपनियों में शुमार होना शुरू हो गई। उनका दौर PIA की तारीख में सुनहरे दौर के नाम से याद किया जाता है। उसी दौरान PIA ने जहाज़ों की मुरम्मत के लिए कराची में ही इंजीनियरिंग सर्विस शुरू की, जिससे खित्ते की दूसरी एयरलाइंस भी मुस्तफ़ीद होती थी। 1960 में PIA जेट तैयारा बोइंग 707 ऑपरेट करने वाली बराज़म एशिया की पहली एयरलाइन बन गई। पहली जेट प्रवास लंदन, कराची, ढाका के दरमियान थी। अगले साल PIA की सर्विस न्यूयॉर्क पहुंच गई। चंद बरसों में PIA ने मशरकी पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू कर दी जो सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से मिलाती थी। उस सर्विस से पहले साल में ही 70,000 मुसाफिर मुस्तफीद हुए। 1962 में PIA के पायलट कैप्टन अब्दुल्ला बेग ने लंदन से कराची जेट तैयारा 6 घंटे 43 मिनट और 51 सेकंड में लाकर तेज रफ्तार प्रवास का रिकॉर्ड कायम किया, जो पाकिस्तान के लिए अपनी नौयत का एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। उसी तरह अप्रैल 1964 में PIA नॉन कम्युनिस्ट दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई जिसके तैयारे ने चीन में लैंड किया। 60 की दहाई में ही जहाज़ों के नए फ्लेट और मॉडर्न अमले ने दुनिया भर की नई एयरलाइंस को उस जानिब मुतवज्जो किया। सऊदी अरब, सिंगापुर, जापान समेत दुनिया के कई ममालिक की जानिब से PIA को तरबियत याफ्ता अमले या जहाज़ों की फरहमी की दरख्वास्त की गई, जिससे पाकिस्तान का इमेज मज़ीद बेहतर हुआ।
70 की दहाई में PIA के जहाज और इंजीनियरिंग की सहूलियात यूगोस्लाविया, माल्टा, शुमाली कोरिया और चीन तक को मुहैया की गई। 1976 में PIA की आमदनी $13 करोड़ से जायद थी। उस जमाने में PIA 100 से ज्यादा रूट्स पर परवाजें चलाती थी। PIA के साबका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुशर्रफ रसूल भी कहते हैं कि एयरलाइन के माजी को ज्यादा ही अजीम दिखाया गया है, जिसके बोझ के बाइस एयरलाइन अब भी दबाव से बाहर निकल सकती है और न उस बुलंदी को वापस पहुंच सकती है। माहिरीन के मुताबिक PIA 70 की दहाई के आखिर तक बेहतर कारकर्दगी दिखाती रही, मगर 80 की दहाई में जब मुकाबला बढ़ गया और खित्ते की दीगर एयरलाइंस ने बेहतर सर्विस के साथ मार्केट का शेयर हासिल करना शुरू किया तो PIA बदलते हालात का अदराक न कर सकी और पीछे रह गई। हत्ता कि 1985 में जब एमिरेट्स एयरलाइंस को लॉन्च करने के लिए PIA ने जहाज और अमला फराहम किया था, आज वो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में शुमार होती है, जबकि PIA उस वक्त 480 अरब रुपए के कर्जों के बोझ तले दबी हर साल खसारे में इजाफा कर रही है। पिछले साल कराची PIA हादसा, पायलटों के जाली लाइसेंसों और सेफ्टी सिस्टम की शिकायत पर यूरोपीय ममालिक की जानिब से लगने वाली पाबंदियों के बाद तो एयरलाइन सिर्फ चंद ममालिक और अंदरून मुल्क परवाजों तक महदूद रह गई। PIA के साबका सरबराह इजाज हारून के मुताबिक इस वक्त इदारे की बागडोर ऐसे अफराद के हाथ में है जो ये नहीं जानते कि कमर्शियल एयरलाइन कैसे चलाई जाती है। उनके ख्याल में मौजूदा इंतजामिया की पूरी टीम एयरफोर्स के बैकग्राउंड की वजह से इस तजुर्बे की हामिल नहीं, जो कमर्शियल एयरलाइन चलाने और उसे मुनाफा बख्श बनाने के लिए दरकार होता है। दरी अशना न्यूयॉर्क के मरकज में वाक़ा तारीखी रोजवेल्ट होटल को भी 94 साल बाद बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से होटल खसारे में था। रोजवेल्ट होटल इंतजामिया ने न्यूयॉर्क के हुकाम को होटल की बंदिश से आगाह कर दिया है। कोरोना की वबा फैलने के बाद होटल खसारे में चल रहा था। होटल बंद होने से 441 अफराद नौकरियों से महरूम हो गए हैं। तो ये थी पाकिस्तान एयरलाइन यानी PIA की कहानी, उरूज से जवाल तक। उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से आपको काफ़ी कुछ नई मालूमात मिली होंगी। इसी के साथ फी अमानिल्लाह।